राम राम भाइयों। भैया जी, कल जो है बिहार के पटना में शैक्षिक इंस्टीट्यूट जो है खान सर और आनंद सर वाला, भैया जी आपस में भिड़ गए। और जो है खान सर आए मीडिया के सामने और बोला कि भाई गोली गाली चली है, 10 राउंड फायरिंग हुई है। ठीक है जी। हालांकि एफआईआर में इसका नाम उन्होंने नहीं लिखा है कि गोली वोली चली है। एफआईआर में सिर्फ लिखा है कि मार धाड़ हुई है और पिटाई विटाई हो गई है, कुछ लोगों के ज़्यादा लग गई और जो उनका खान सर का जो गार्ड था ना, उसकी तो तैयार हो गई। अब ये शुरू कैसे हुई वॉर? ये इंस्टीट्यूट वालों का कैसा होता है रवैया, मैं बताता हूँ। क्या हुआ कि बिहार में पुलिस भर्ती हुई है अभी। तो पुलिस भर्ती में बिहार में 19,838 जवान भर्ती हुए। कितने? 19,838। खान सर का दावा है कि उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले 12,000 लोग लगे। ठीक है जी। ज्ञान बिंदु वालों का दावा है कि उनके इंस्टीट्यूट से 10,000 लोग लगे। कितने हो गए? 22,000। इन दोनों ही 22,000 पार कर दिया। और भी इंस्टीट्यूट हैं, और भी जगहों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई गांव से तैयारी कर रहे हैं, कई तरह के हैं। उनके अपने दावे होंगे, पर ये दो आपसी जो अड़ोस पड़ोस में इंस्टीट्यूट हैं भाई, इन्होंने दावे कर दिए और पोस्टर छपवा दिए। लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? पोस्टर पे। पोस्टर बनवा के भैया जी, वो माला वाला डाल के, स्टूडेंट के फोटो डाल के जो बनाते हैं ना, एक बढ़िया सा ग्राफिक्स बना के पोस्टर टांग दिए। तो 12,000 के पोस्टर और 10,000 के पोस्टर भैया टंग गए इंस्टीट्यूट के बाहर। और शाम को दोनों का एक सम्मेलन था, बधाई वाला, और प्रोग्राम था कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतने पास हुए। और गलती ये हो गई कि दोनों का एक साथ था। अब क्या होता है कि 10,000 वाला पोस्टर जो है 12,000 वाले पोस्टर के ऊपर लगा दिया। अब इस बात को लेके भैया दोनों तरफ के स्टूडेंट्स जो हैं भिड़ गए। भिड़ंत इतनी तगड़ी हुई कि भैया मारपीट हो गई। मारपीट होते होते भैया खान सर के इंस्टीट्यूट तक आ गई बात। और वो जो गार्ड, जो भाई गार्ड तो गार्ड होता है, वो अपनी सुरक्षा में तैनात था, तो उसने सुरक्षाबाजी की। तो भैया उसकी तो तैयार हो गई। फिर खान सर आए बाहर, क्योंकि खान सर भी वहाँ मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एम ही हवा में बोल दिया कि मार धाड़ हुई है, गोली गाली चली। खान सर आए भाई, मीडिया तो खान सर को पकड़ेगी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने गोदी मीडिया और फलाना मीडिया किया था। तो मीडिया को लगा कि यार खान सर का इंटरव्यू ले लेते हैं, क्या पता मीडिया वालों ने तो नहीं फुतवा दिया खान सर को। एक बार को तो मुझे भी लगा था कि मीडिया के बारे में बहुत बयानबाजी कर रहा है, तो मीडिया वालों ने फतैया करा दी। बाद में खान सर आए, खान सर ने बोला भाई गोली चली है, 10 राउंड फायरिंग हुई है और मैंने खुद सुनी है। खान सर ने 10 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। पिट पिट नहीं होती गोली की आवाज़, गोली की आवाज़ होती। ठीक है जी। मीडिया ने और भी कुछ पूछा तो खान सर मीडिया पे बिरप गए थे, थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि कैसा आपको फील हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप, पता नहीं क्या क्या। तो मीडिया भाई अब क्या करें, मीडिया तो मीडिया है। अब भैया जी पुलिस पुलिस आ गई, तो पुलिस अपने पूरे दल बल के साथ आई और कुछ दंगाइयों को पकड़ लिया। और भैया जी बोला कि अच्छा ठीक है, हम फायरिंग वायरिंग की और मारधाड़ की जांच करेंगे। तो भैया जी चश्मदीद गवाहों और उनके हिसाब से उन्होंने देखा तो भैया फायरिंग की कहीं कोई घटना नहीं। दूसरे दिन जब एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, तो ज्ञान बिंदु के जो आनंद सर हैं इनके, तो भैया उनको उठा ले गई पुलिस और एफआईआर दर्ज कराई खान सर ने। तो उन्होंने मारपीट में और कुछ लोगों के नाम वाम लिए और एफआईआर करा दी। एफआईआर में फायरिंग का नाम नहीं है। तो खान सर, फायरिंग हुई थी, फिर आपने एफआईआर में क्यों नहीं लिखाया? पता नहीं ये इंस्टीट्यूट में क्या ज्ञान फैल रहे हैं, फर्जी केस बनाने के लिए या अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कोई ज्ञान था खान सर का जो वो देना चाह रहे थे और फिर एफआईआर में नहीं लिखा गया। दबाव था, या वो फायरिंग नहीं हुई थी उस केस को, फौजदारी केस को बड़ा मजबूत बनाने के लिए। यही इनके बच्चे सीखेंगे। और ये पुलिस वाला मैटर है, ये भर्ती जो पुलिस की हुई है, ये कानून की रक्षा करने वाले जो लोग यहाँ से तैयार हुए हैं, देख लो भैया खान सर बोलते शाम को कुछ है, सुबह एफआईआर में कुछ और लिखा जाता है। अब बात आती है कि इन्होंने जो भर्तियां की हैं भाई, 12 का दावा इनका है, 10 का दावा इनका है। तो आप ये लगाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 19,000 लगभग भर्ती हुई है और 22,000 इन्होंने भर दिए। क्या इनके पास मेधावी छात्र बहुत ज़्यादा आते हैं इन दो इंस्टीट्यूटों में? बाकी बिहार बाकी बिहार में और भी ज़िले हैं जहाँ भी तैयारी हो रही है।
तो वो लोग क्या कर रहे हैं, खाली ये 2 इंस्टीट्यूट ही पुलिस भर्ती में जवान आपको दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि इन 2 के पास ही इतना वो है, इतने मेधावी छात्र हैं जो भैया यही रिजल्ट दे रहे हैं पूरे बिहार पुलिस का। अंदर खाने तो चेक ये भी होना चाहिए कि इनके दावे कितने सच हैं। अगर इनके दावे सच हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 इंस्टीट्यूट के बच्चे पास हो रहे हैं पूरे बिहार में, और बिहार में तो काफ़ी ज़िले हैं और हर ज़िले में इंस्टीट्यूट है। 2 ही इंस्टीट्यूट का, 2 ही शैक्षिक संस्थानों का दावा है कि उन्होंने भाई 22,000 कर दिए। तो एक तो इसकी भी जांच हो जाए थोड़ी सी कि भाई ये लोग सही बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि भाई इतने लोग इन्होंने भर्ती कर दिए। जो पेपर लीक हुआ था नीट वाला, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट के लोग ही शामिल थे, पता है आपको? कुछ शिक्षक, उन्होंने पेपर की कॉपी जो है कुछ इंस्टीट्यूट में उनका बैक बैकग्राउंड था, तो उन्होंने उनको वो पेपर दे दिए और वो थे जो पेपर तैयार करने वाली टीम में थे। अब उन्होंने पेपर लीक करवाया और ऐसे ऐसे हुआ। अब आप मान लीजिए कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट में पेपर तैयार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने किया है, पर जांच तो इनकी भी होनी चाहिए, इनके दावे कितने सच हैं। 12,000 और 10,000, बाकी जो फाइटिंग हुई है वो ठीक है। बाकी केस को कैसे मजबूत करना है फौजदारी में, वो भैया आप खान सर से सीखिए। बाकी देखते हैं अभी क्या क्या पलटी मारते हैं। फायरिंग हुई थी, अब बोलेंगे नहीं गार्ड भी नहीं पिटा, फिर बोलेंगे अरे वो तो वैसे ही। ये अपने बच्चों को ये सब सिखाएंगे। बाकी देखते हैं। राम राम।